चुड़ून साहब फिर यहाँ आ गया बात ही बात चुड़ून साहब, आज प्राइम मिनिस्टर आए थे लाइव, उन्होंने कहा जनता को कि भी जो हो गया, गलती होगी जैसे भी होगी, तीनों कृषि कानून वापस ले लेंगे जैसे ही संसद शुरू होती है। देखिए, सबसे पहले तो हम उन किसानों को सलाम करेंगे जो इस आंदोलन में शहीदियां दे चुके हैं, और उसके बाद उनको सलाम करेंगे जिन्होंने लटकाए, मुकदमे दर्ज करवाए हैं, साल भर से बैठे हैं, और उनके दबाव में सरकार झुकी है। और दुनिया का सबसे हठी आदमी आज किसानों के दबाव के आगे झुका है। लेकिन अभी 2-3 चीज़ें हैं जिन पे कोई बात नहीं हुई है, जो अभी तक जिन पे प्रधानमंत्री साइलेंट हैं। एक तो ये कि जो MSP था, जिसको ख़त्म करने के लिए 3 कानून बनाए थे, हम उसकी गारंटी की मांग कर रहे थे कि जो 23 फसलें हैं कम से कम उनकी तो गारंटी हमें दो, जिनका MSP तय है, और उसका 3 से 4 लाख करोड़ प्रति साल वो MSP से कम बिक रही है। इतना किसानों को कम मिल रहा है पर साल, तो उस पे वो बिल्कुल नहीं बोले हैं। एक मैटर तो वो है, और दूसरा मैटर है कि अकेले हरियाणा में ही 48,000 लोगों पे मुकदमे दर्ज हैं, ऐसी बाकी स्टेटों में भी हैं, तो उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ है। इन दोनों चीज़ों पे अभी कम से कम विचार करने की ज़रूरत है। तीसरा एक बिजली बिल भी था, उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि बिजली सारी प्राइवेट करने जा रहे हैं। टाइमिंग्स की भी बात हो रही है, भी आज गुरु पर्व है, गुरु नानक देव का प्रकाश उत्सव मन रहा है, तो ये टाइम खास चुना गया, क्या इससे कोई पॉलिटिकली फ़ायदा लेने की? देखिए, पॉलिटिकली फ़ायदा तो लेने की शायद वो सोच रहे हों, लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि सबसे पहले जो ज़मीन के मलकियत बनाई थी वो गुरु नानक देव जी ने ही बनाई थी, और आज उन्हीं के जन्मदिन पे जो है वो ज़मीनें किसानों की, जो हमें खतरा था कि कंपनियों को जाएंगी, उनके बचने की एक उम्मीद जागी है। अमरिंदर सिंह का भी बयान आ गया सर सुबह, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा कदम है, उसको सराहा, ये भी संभावनाएं हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या अमरिंदर को चुनाव में फ़ायदा होगा इस चीज़ का? देखिए, ये जो राजनेता लोग होते हैं, इनका तो सारा दीन धर्म जो भी है वो राजनीति होती है। वो हर चीज़ में राजनीति का फ़ायदा देखते हैं, देश मरे, देश बचे, देश डूबे, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो हम इसको राजनीतिक नज़र से ना देखने की बजाय हम इसको ये देखें कि जो इतना बड़ा देश का जो रोज़गार है किसानों का, मज़दूरों का, छोटे दुकानदारों का, आड़ती भी शामिल थे, वो इनसे बच जाएगा, तो वो एक बड़ी बात है देश के लिए, देश के भविष्य के लिए। तो ये हम किसानों की इसमें पहली जीत किसानों की इसमें मानेंगे, और किसान जो है, किसानों के आगे सरकार झुकी। प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया है, तो आप इसको कितना बड़ा मानते हैं? कई लोगों ने कहा कि भी नहीं, विश्वास नहीं करते, तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का जो बयान है विश्वास कर लेना चाहिए, हो जाएगा? नहीं, विश्वास का तो ये होता है कि जैसे हम आम जगह पे देखते हैं कि किसी ने 1 बार झूठ बोला, 2 बार झूठ बोला, 3 बार झूठ बोला, फिर उसका विश्वास खत्म हो जाए, फिर चौथे बार वो सच भी बोल दे तो भी फिर उसका यकीन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही है कि मोदी जी ने कहा 15 लाख रुपये हर के खाते में आएगा, हर आदमी के खाते में। उन्होंने कहा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी। उन्होंने कहा किसानों का कर्जा माफ़ होगा। कुछ हुआ तो है नहीं, बल्कि उल्टा होता चला गया। उन्होंने कहा तेल 35 रुपये मिलेगा, ये 135 होने को तैयार है। तो उन्होंने इस तरह के जितने भी झूठ बोले हैं, नौकरियां मिलेंगी 2 करोड़, तो उनसे ऐसा हो गया है कि इनकी बात पे यकीन आम जनमानस जो है वो यकीन नहीं करता। यात्रा की जो बात थी सर, आपने तो पहले कह दिया था कि आप अपनी यात्रा वापस ले रहे हैं, जो और लोग जो कर रहे थे, तो क्या अभी वो दिल्ली कूच करेंगे या उस पर भी विचार दोबारा से होगा? ये तो उनको पता होगा, हमने तो 25 तारीख का कैंसिल कर दिया था। सर और क्या लगता है आपको कि कितना वक्त और लग सकता है मूव करने में, जो धरने चल रहे हैं पक्के? जो है कुछ भी कहना गलत मुश्किल हो जाएगा। हम संयुक्त मोर्चे की मीटिंग बुलाएंगे और मीटिंग के बाद जो फैसला होगा, तो क्या कुछ हद तक किसान नेताओं को लगता है कि हाँ उनकी मांगें पूरी हो गई हैं? देखिए, अगर हम ये माने कि MSP को छोड़ के जो बाकी 3 काले कानूनों की हम बात करते, वो तो उन पे उन्होंने मान लिया है, लेकिन अभी पास संसद में होना है, अभी तो जुबानी है। और दूसरे मसले थे, जैसे आपने बताया कि कुछ लोगों की जान चली गई थी, कुछ मुकदमे दर्ज हैं, इन चीज़ों को लेके क्या बीजेपी गवर्नमेंट को मीटिंग करनी चाहिए किसान नेताओं के साथ बैठ के? उन्होंने किसी बात पे चर्चा तो की ही नहीं ना, अपनी मर्जी से अनाउंस कर दिया। अभी हमारी और क्या क्या डिमांड बीच में है और क्या क्या, उस पर तो चर्चा की नहीं। और अब जैसे हिमालय मुकदमे हैं, उन्होंने काले कानून बनाए तभी तो मुकदमे दर्ज हुए होंगे,
तो ये तो सारे वापस लेने पड़ते हैं। जैसे एमएसपी है, एमएसपी हम कोई ये थोड़ी है कोई देश का पैसा बाहर चला जाएगा एमएसपी देने से, देश का पैसा बाहर तो नहीं जाएगा। खाली इतना होगा कि यहाँ का जो उत्पादन है वो एक संतुलन उसका बैठ जाएगा। बीजेपी के नेता अक्सर एमएसपी के मामले में कह देते हैं कि हम तो पहले दे रहे हैं, हरियाणा में एमएसपी देते ही रहते हैं वो। गलत बोल रहे हैं। अब जो वही बात है कि वो बार बार झूठ बोलने में के स्पेशलिस्ट हैं, और वास्तविकता ये है कि जो 2014 का आंकड़ा है उसमें जो एमएसपी है वो 6% लोगों को मिला है। 6% जो उत्पादन है वो एमएसपी बिका है, और आज भी स्थिति यही है। आज भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। पहले आप आए थे, आपका वीडियो भी आया था, पंजाब के कुछ नेताओं पे भी आपने लगाया था कि भाई ये नकली एसकेएम है, तो अभी असली कौन सी? देखिए, हम डिस्प्यूट में नहीं बढ़ना चाहते और उस पर कोई ज़्यादा बयान नहीं देना चाहते। शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे गुरनाम सिंह चटोनी, और आप अपने कमेंट करें लिख के। आप देखते रहिए हिकमत पोस्ट।